क्योंकि ये वो घर है, ये संसार जो एक दिन सबको छोड़ना पड़ेगा। जितना मर्जी किसी से प्रेम कर लो, और हमें ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि हमें छोड़ना ना पड़े, छूट जाए। किसी चीज को अगर हम जबरदस्ती तोड़ेंगे ना तो बहुत वेदना होती है, लेकिन अगर स्वयं पक कर के छूट जाए तो बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। इसलिए अभ्यास करते रहना चाहिए। 4 अवस्थाएं हमारे इस मानव जीवन की है। बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था और उसके बाद फिर जो अवस्था आती है उस अवस्था में हमारे जिनके घर में हम नीचे यहाँ डायरी फार्म भी है, वो यहाँ बड़ी अच्छी व्यवस्था है, यहाँ पर हम रहते हैं। तो कल शाम को मेरी बात हुई, बहुत अच्छे सेवा भाव है उनका, उनके साथ बात हुई तो थोड़ा बहुत ऐसे ही टॉपिक चल पड़ा। तो उन्होंने कहा कि जब हम बड़े हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, तो सबसे ज्यादा उस समय हमें अपनी संतान की जरूरत होती है। क्योंकि जब तक शरीर में बल है तब तक तो पुरुषार्थ के द्वारा हम कुछ भी कर देते हैं, लेकिन जैसे जैसे बल क्षीण होता है वैसे वैसे हमें आवश्यकता पड़ती है। और जब हम अपने माता पिता की सेवा करेंगे तभी हमारे बच्चे हमारी सेवा करेंगे। लेकिन गलती तो हमारी भी होती है, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। बच्चों की ही गलती मात्र नहीं है, हाँ ज्यादा तो बच्चों की है, लेकिन हमारी भी कम नहीं होती। क्योंकि कोई बुजुर्ग कहते हैं कि अब वो हमसे बात नहीं करते। हमने पूछा कि क्या हाल चाल है, बच्चे सब ठीक हैं? तो एक बुजुर्ग कहते हैं कि वो अब हमसे बात नहीं करते, बात करते हैं तो मुलाकात नहीं करते। जब समय था तो हमने उनसे बात नहीं की, आज हमारे बच्चे हमसे बात नहीं करते। जब समय था ना तब हमने बच्चों को नहीं दिया, हम व्यस्त रहे अपने कामों में। तो जब हमने बच्चों से बात नहीं की तो बच्चे कहाँ हमसे बात करेंगे? अभ्यास नहीं है ना, घुले मिले नहीं बीच में। तो अभी से अभ्यास बनाओ, अपने बच्चों को जरूर कथा में लाना चाहिए, छोटे बच्चों को जरूर, क्योंकि वही अगर कथा नहीं सुनेंगे तो उनको विद्या स्कूल से मिल जाएगी, हमें पता है, लेकिन विवेक कथा से ही मिलेगा। और विवेक क्या होता है पता है आपको? विवेक क्या होता है? नौजवान बच्चों से, नौजवान बेटियों से मैं प्रश्न करता हूं, चलो बड़ों ने तो जीवन जी लिया, लेकिन हमारी बारी है, अब युवाओं की बारी है। तो विवेक क्या होता है पता है आपको? हाथ खड़ा करो अगर किसी को पता है। बड़ों को भी, बड़े भी कर सकते। विवेक, अब इन्होंने सोचा, बच्चे कर रहे हैं ना, इनको पता नहीं है कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। इन्होंने सोचा विवेक हम, इनके कोई फ्रेंड भी हो सकता है, स्कूल का भी हो सकता है, लेकिन विवेक वास्तव में है क्या? आपने इतनी कथाएं सुनी बड़े बड़े, हम तो किसी के चरणों की धूल भी नहीं है जितने संतों से आपने कथाएं सुनी है, और जो जो आपके गुरु भी है। लेकिन आपको विवेक का तो पता होना चाहिए ना, कथा सुनने का तभी अर्थ है। विवेक कहते हैं कि मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना है। ज्ञान अलग है, विवेक अलग है। हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है,
हमें क्या देखना है क्या नहीं देखना है, इसे क्या कहते हैं? विवेक। हमें क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, इसे कहते हैं विवेक। जब विवेक नहीं है तो आजकल पता ही आपको, अब तो लड़के और लड़की का पता ही नहीं लगता। लड़के लड़कियों वाली ड्रेसें डाल रहे हैं और लड़कियां लड़कों वाली ड्रेसें डाल रहे हैं। अरे भगवान ने जब रचना बनाई है, जब हमें भिन्न किया है, तो कुछ ना कुछ फर्क तो हमारे बीच में होना चाहिए। अब कुछ माताएं हमसे प्रश्न करने लग जाती, यहाँ तो नहीं, यहाँ तो चल थोड़ा बहुत है, लेकिन जैसे शहरों में हम जाते हैं वहां पे जो मासिक धर्म होता है ना, जब सभी माताओं को होता है, तो उसमें भी छूत अछूत का विचार नहीं करती। जी मॉडर्न जमाना है, अरे ऐसा नहीं है, गलत है ये, तभी तो अशांति फैल रही है। बोले जी हमारे को तो बराबर का चाहिए, पूरा अधिकार, 50% आरक्षण चाहिए माताओं को। अरे हमारे शास्त्रों ने तो माताओं को पहले ही प्रथम स्थान दिया है, लेकिन समाज की कुरीतियों के कारण आज हम इस चीज को देख नहीं पा रहे हैं। कभी सीता से पहले राम जी आए हैं, कभी सुना है आपने भी राम सीता की जय सुना है? सीता राम की, राधे श्याम की, लक्ष्मी नारायण की, उमा शंकर की। अरे पहले ही दर्जा इतना बड़ा दिया है। तो किसी ने मुझसे, माता ने पूछ लिया कि महाराज इसका हमारे तो विचार नहीं करते। मैंने बोला मैं फिर भोजन नहीं कर सकता आपके यहाँ, क्योंकि हमारे होते हैं नियम। चलो हमें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो पूजा को हाथ लगाएगी या भोजन को हाथ लगाएगी, उसके द्वारा जो भोजन करे उसका पाप उसे बेचारी को लग जाएगा। वो तो चलो अज्ञान में बोल रही है, लेकिन भगवान की व्यवस्था देखिए। मैंने पूछा, मैं क्या आपके पति को महीने में कितनी छुट्टियां होती है? बोले जी 4 तो पक्की है, बाकी बीच में एक आधा सेकंड सैटरडे और 1-2 छुट्टियां और 6-7 बन जाती है। मैं क्या फिर भगवान ने हमारी माताओं के लिए 7 छुट्टियां बना रखी है, उसमें 4 तो मुख्य है, 4 दिन तो बिल्कुल भी, 3 दिन की तो पूरी छुट्टी है, बस आप बनाओ और खिलाओ। क्योंकि आजकल ज्यादा चक्कर यही है कि खाना नहीं बनता, पुरुष भाइयों से खाना नहीं बनता। इनका कारण भी है। चलो यहाँ गांव में तो ऐसा नहीं, लेकिन शहरों में ज्यादा है। अरे जो हमें 26 दिन खिला के 2-2, 3-3 समय भोजन खिलाती है, उनके लिए हम 3 दिन भोजन की व्यवस्था भी नहीं कर सकते। फिर काहे के पति पत्नी हुए महाराज? घर में कोई बड़ा है वो भी तो सेवा कर सकता है, क्या एक बहू के ऊपर ही सारा डिपेंड कर दिया हमने? ये सभी चाहते हैं कि मेरी बेटी को ससुराल में सुख मिले, लेकिन ये बहुत कम चाहते हैं कि जो हमारे घर में बहू बन के आई है वो भी तो किसी की बेटी होगी। अरे जो काम हमें 60 साल की, 70 साल की अवस्था में नहीं आया, आज एक 25 वर्ष की माता बहन से हम उस काम की उम्मीद करते हैं, आते ही इतना प्रेशर उसके ऊपर डाल देते हैं। अरे नहीं, समय लगता है, उसे परिवेश में ढालिए, धीरे धीरे हर एक की इज्जत करना सीखिए। कथा हमें यही सिखाती है। तो आगे जो प्रथम जो वक्ता है वो ज्ञान घाट के भगवान शंकर और माता पार्वती हुई श्रोता। वो कथा सुन रही है, भगवान शंकर उनको कथा सुना रहे हैं। और दूसरा भक्ति घाट काकभुसुंडी जी महाराज सुना रहे हैं और गरुड़ जी महाराज उसके श्रोता है, वो सुन रहे हैं। और नीलगिरी पर्वत पर बैठकर इस कथा का रसास्वादन सभी पक्षी समाज, पशु समाज एवं गरुड़ जी महाराज काकभुसुंडी इत्यादि कथा का आनंद ले रहे हैं। और उसके बाद दैन्य घाट, भक्ति घाट, इसके बाद कर्म घाट, याज्ञवल्क्य जी ऋषि और भरद्वाज ऋषि जी आपस में कथा। जो तीसरा घाट है भक्ति घाट, उस पर
कर्म घाट पर यज्ञ बल किया और भरद्वाज ऋषि भक्ति घाट के बाद कर्म घाट और उसके बाद दैन्य घाट पर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कथा श्रवण करवा रहे हैं। लेकिन किसे श्रवण करवा रहे हैं? निज मन को, अपने मन को, किसी को और को नहीं, अपने मन को, क्योंकि कथा अपने मन को ही सुनानी चाहिए। और हमारा मानना तो ऐसा है कि जब तक हमें स्वयं कथा अच्छी नहीं लगेगी तब तक आप पर भी कथा का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो मैं तो अपने को ही यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ कथा सुनाने का। मुझे पता है मेरे जीवन में भी बहुत कमियां हैं, धीरे धीरे, लेकिन एकदम से कोई धीरे धीरे के कब गुण छोड़ो, धीरे 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 रे बना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। अगर हम सोचे ना कि एक दिन वृक्ष लगाया और 100 घड़े डाल दिए जल के कि कल को फल लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। धीरे 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 उसका एक प्रोसेस है। हर फसल का अपना एक प्रक्रिया है, प्रोसेस जिसे कहते हैं। तो धीरे धीरे होता है, तो धीरे धीरे अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए। तो तुलसीदास जी चौथे घाट के वक्ता है और इसी कथा का वो आनंद ले रहे हैं। 4 स्थान हमने आपको बताए और इसके बाद भरद्वाज ऋषि गंगा के तट पर त्रिवेणी स्नान करने के उपरांत बड़े भाव के साथ सभी जितने भी संसार के देवी देवता है, जितने भी संत है, सिद्ध है, महर्षि है, किन्नर है, गंधर्व है, सभी वहां पर आते हैं पर्व पर त्रिवेणी स्नान के लिए। तो सभी आज्ञा ले लेकर अपने घरों को वापस, क्योंकि जब आते हैं तो जाना भी पड़ता है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। अब हम आए हैं तो आज से तो 8 दिन रह गए, कल से तो 9 थे, तो 9वें दिन तो हमें भी यहाँ से सबको जाना पड़ेगा। जब आए हैं आते इसीलिए है, जाने के लिए ही आते हैं। अगर जाना नहीं होता तो कोई आता ही क्यों। तो सभी वापस हो रहे हैं अपने अपने स्थानों को। और जैसे ही याज्ञवल्क्य ऋषि आए तो आ रहे हैं, बड़े ज्ञानी है वो, बड़े विवेकी है। क्योंकि विवेक की बात चल रही थी, तो विवेक कहां से आता है? सत्संग से आता है, प्रभु की कथा से आता है। क्योंकि कहा भी गया है कि बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुने न सोए, राम कृपा बिनु सुने न सोए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग सभी का ही विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुने न सोए, राम कृपा बिनु सुने न सोए। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम सभी का
क्या बोलने पड़ेगा सबको? जय श्री सीताराम। क्या बात। तो बिनु सत्संग विवेक ना होई। तो याज्ञवल्क्य जी जो है उन्हें विवेक कैसे है? क्योंकि वो निरंतर भगवान की कथा सुनते हैं। भगवान की निरंतर कथा सुनते हैं। ये नहीं कि एक बार हमने कथा सुन ली हमारा उद्धार हो जाएगा। इस भ्रम से बाहर निकल जाइए। बार बार करना पड़ता है, क्योंकि हमारे बीच में अब गुण इतने हैं, पाप इतने हैं, एक बार धोने से साफ होने वाले नहीं है। इसलिए धीरे धीरे अभ्यास करते हैं। जहां कहीं भी भगवान की कथा, ये नहीं मैं कहता कि आप मेरे ही मुख से सुनिए, जिससे भी आपको अच्छा लगता है। और एक बात का याद रखना जीवन में, वक्ता और श्रोता कोई छोटा बड़ा नहीं होता जीवन में। 4 प्रकार के बड़े बताए थे ना आपको। धन वृद्धो, बल वृद्धो, आयु वृद्धो तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धो। धन से वृद्ध, बल से वृद्ध और अवस्था में कई वृद्ध होते। जैसे हमारे से बड़े सभी यहाँ पे बैठे हैं, ये हमारे से बड़े हैं, लेकिन वास्तव में बड़ा कौन है? आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धो। जिसके पास ज्ञान अधिक है वो बड़ा होता है। और इस गद्दी पर हम आप निर्धारित नहीं करते कि यह व्यासपीठ है। लोकतंत्र के लिए तो हम आप निर्धारित करते हैं ना सभी की अमुक व्यक्ति को वोट डालें और उस वो राजगद्दी का अधिकारी हम उसे बनाते हैं। ये लोकतंत्र है। पहले राजतंत्र होता था, लेकिन ये व्यासपीठ है, ये व्यास गद्दी है। इसका चयन हम आप नहीं करते, इसका चयन नारायण करते, मेरे शंकर करते, जिनकी ये गद्दी है। और यहाँ पर हम कुछ नहीं बोल सकते, वही बोल रहे हैं हमारे बीच में आके। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की। इसलिए कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। कोई भी, जितने भी संसार के वक्ता है, कोई किसी से छोटा कोई कम नहीं होता। जो वक्ता है वो सभी एक समान है, और जो श्रोता है वो भी सभी एक समान है। और श्रोता बड़ा होता है वक्ता, क्योंकि वक्ता को तो वही कहना पड़ेगा जो यहाँ पे है। और जो श्रोता होता है वो अपने मन में, क्योंकि जहां श्रोता नहीं होंगे वक्ता भी क्या करेंगे। और जितने ही अच्छे श्रोता होंगे उतने ही अच्छा वक्ता के मुखारविंद से कथा आएगी। तो याज्ञवल्क्य ऋषि जी बड़े विवेकी है। क्योंकि विवेकी क्यों है? क्योंकि सत्संग जीवन में है, भगवान की कथा जीवन में है। याद रखना, जिसके जीवन में कथा नहीं है उसे भगवान की प्राप्ति होना बहुत मुश्किल है। और भगवान को प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, प्रेम मार्ग और भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग इनमें सबसे कठिन है, क्योंकि ज्ञान सबके पास नहीं हो सकता, सबको प्राप्त भी नहीं हो सकता। और प्रेम मार्ग, रानी से प्रेम करें, हमारा शत्रु भी क्यों ना हो, किसी के बारे में द्वेष नहीं। हाँ, एक बार समझा दो। 4 ही तरीके इंसान के काम करने के होते, समझने के भी, साम दाम दंड भेद। और आज की भाषा में कहें तो शौक, लालच, प्यार और डंडा। अपनी भाषा में कहूंगा, शास्त्रीय भाषा में तो साम दाम दंड भेद। लेकिन हमारी जो लोकल भाषा है, हमारी स्थानीय भाषा, इसके अनुसार या पंजाबी भाषा में शौक, प्यार, लालच और बाद में दंड, डंडा। 4 ही तरीके होते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के कार्य करने के 4 तरीके होते हैं। तो पहले प्यार से समझाइए। साम होता है समझाना, और कईयों को शौक होता है काम करने का, वो उसे भी समझाने की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयं सीख लेगा जिसको शौक होता है। इसलिए शौक होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, लालसा होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए किसी भी काम को सीखने की। और उसके बाद प्यार, कई प्यार से मान जाते हैं,
प्यार से समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये सही है, प्यार से समझाएंगे तो वो भी समझ जाएंगे। शौक प्यार और उसके बाद लालच आ गया भैया। बच्चों को जैसे आजकल हम लालच क्या देते हैं, अगर बच्चों से कुछ काम करवाना है तो क्या देते, छोटे छोटे बच्चों को। लेकिन ये भी गलत बात है, फोन दे देते हैं बच्चों को, अभी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और फिर ऐसे उस फोन में वो बच्चे घुस जाते हैं कि फिर उसके बाद तो आप जो मर्जी कर लो, जब तक फोन नहीं मिलेगा। कईयों को तो हमने देखा, ये जो बीमारी है ना, इसका सदुपयोग, क्योंकि विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी है। इसके बीच में इतना घुस जाएंगे, इतना इसको चलाते रहेंगे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। और साइंस कहती है कि 13 साल से कम बच्चों को तो फोन बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। बहुत इसके नुकसान है, इसके इतने लाभ नहीं है। हम मानते हैं कि आधुनिक युग है, एक हाथ में लैपटॉप भी जरूरी है, एक हाथ में माला भी जरूरी है, क्योंकि माला के बिना हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी, भौतिक उन्नति हमारी बहुत हो जाएगी। मान लो हम इतनी प्रगति कर लेंगे कि संसार का सर्वोच्च पद हमें प्राप्त हो जाए, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति की तरफ से हम पीछे जा रहे हैं। इसकी ही आवश्यकता संसार में है, क्योंकि संसार के सुख तो क्षण भंगुर है, और संसार में सुख की परिकल्पना करना भी स्वप्न के समान है। संसार के सुख तो सपना है, नींद टूटी सपना टूट गया, नींद खुली और सपना खत्म। वैसे ही संसार है, क्षण भर के सुख आते हैं और उसके बाद दुख ही दुख, दुख ही दुख। इसलिए सच्चा सुख कहाँ है, भगवान की शरणागति में। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। जीवन में कोई भी कष्ट हो, कोई भी दुख हो, कोई भी दारिद्र्य है, हनुमान जी से बड़ा कोई भी दुखों को दूर करने वाला नहीं है। और देवताओं के लिए तो बड़े, कईयों के लिए कठिन नियम है, लेकिन ये तो शंकर भगवान जी के अवतार है, तो इनके लिए कोई कठिन नियम नहीं है। और कहीं भटकने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हनुमान चालीसा में पंक्ति आती है, हनुमान चालीसा में सभी को आती है, माताओं को तो बहुत ज्यादा आती है, कईयों को सुंदरकांड भी आता है। लेकिन उसमें एक पंक्ति क्या आती है, और देवता चित्तना धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। और देवताओं को भी बनाने की आवश्यकता नहीं, एक हनुमान से सभी सुख मिल जाएंगे। और हनुमान जी ने कभी ये नहीं कहा जीवन में कि आप मेरी पूजा करो, मेरी वंदना करो, मेरे प्रभु राम की। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल, सियावर रामचंद्र भगवान। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय हो। तो जो भी जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, संसार के सामने मत रोना, अपने भगवान के सामने अकेले बैठ के रोना। और याद रखना, जिस दिन भक्ति में हमारी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाए, समझो हमारी भक्ति सफल हो रही है। ये नहीं कि फॉर्मेलिटी के लिए एक अगरबत्ती सुबह एक शाम को। अच्छा ये बताओ, घर में पूजा तो सभी करते होंगे, हाथ उठाइए, पूजा कौन कौन घर में करता है सुबह शाम? सच बोलना, बीच बीच में नहीं करते, ये गलत बात है। वैसे पूजा सभी को करनी चाहिए। अच्छा भोग कौन कौन लगाता है? जो भी हम नैवेद्य बनाते हैं, आप नहीं लगाते पीछे वाले, या शर्म कर रहे हो? कौन कौन लगाता है भोग? सभी लगाते हैं। चलो जितने भी लगाते हैं, लेकिन आज से जो भी कथा सुन के जाएंगे वो सभी प्रारंभ कर देना भोग लगाना, क्योंकि भगवान को बिना भोग लगाए हुए हम जिस वस्तु का सेवन करते हैं वो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है, उसमें पाप होता है। उस पाप को दूर करने के लिए भगवान को जब भोग लगाएंगे तो महाप्रसाद बन जाता है। भगवान कहाँ उसे खाने वाले,
इतनी भक्ति हमारी प्रकार नहीं है कि हम धन्ना जाट बन जाएं, हम सबरी मैया बन जाएं, हम मैया यशोदा बन जाएं कि हमारे पास आकर के भगवान खा लेंगे। उसके लिए बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, लेकिन प्रयास तो करो। गुमराह वो नहीं है जो मंजिल पर पहुंचे नहीं, गुमराह वो नहीं है जो मंजिल पर पहुंचे नहीं, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। मंजिल मिलना ना मिलना वो अलग बात है, लेकिन हम प्रयास भी ना करें ये तो गलत बात है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। तो आज से सभी भगवान को जो भी घर में बने और अच्छा ही बनना चाहिए। ये नहीं कि हम बाजार से जो कुछ भी ले जाएं, कई गलत चीजों का भी प्रयोग व्यासपीठ से हम नहीं बोल सकते हैं, मांस मदिरा इत्यादि उन चीजों का नहीं। अच्छी चीजें जो हम स्वयं, अब कुछ व्यक्तियों को हमने देखा खुद के लिए तो 5 या 4 हजार का अच्छा वस्त्र लाएंगे, और जब भगवान की बारी आएगी तो रुमाल भी ऐसा पंडित जी को देंगे। ये गलत बात है। या तो दो ही मत, कोई जबरदस्ती तो हमारे साथ नहीं कर रहा है ना, लेकिन धर्म को इतना सस्ता मत करो। भगवान को हम वो वस्तु देंगे जो नोट भी ऐसा चढ़ाएंगे कि महाराज अब हमारा तो काम है, हम तो ब्राह्मण देवता है, हमारा तो काम है, हमें तो लेना पड़ेगा। हम तो बैंक वालों की तरह ये भी नहीं बोल सकते बदल के लाओ, दुकानदार की तरह भी नहीं बोल सकते। अब ब्राह्मण जी अगर बोलेंगे तो वो भी गए, फटे भी गए। लेकिन जब फटे चढ़ाएंगे तो फटे ही मिलेंगे, फिर कहां से अच्छे मिलेंगे? जो यहां नहीं चलेगा वहां कहां चलेगा? इसलिए जब तक हमारे जीवन में त्याग की भावना, दान की भावना नहीं आएगी ना, समझो हमारे बीच में भक्ति नहीं है। जब हम भगवान के मंदिर में जाते हैं या कथा कीर्तन में जाते हैं तो पर्स निकालेंगे और पर्स में सबसे पहले सबसे बड़ा नोट 500 का अलग करेंगे, फिर 100 का अलग करेंगे, फिर 50 का अलग करेंगे, फिर 10 का अलग करेंगे। अगर 5 का नहीं मिला, वो सोचते हैं 5 का मिल जाता, 5 का नहीं मिला तब कोई फटा पुराना 10 का लेंगे और उसे पूरे पंडाल में दिखाते हुए तब कथा में यहाँ पे चढ़ाएंगे। हम भगवान को अपनी औकात दिखा रहे हैं कि तूने मुझे मालिक बहुत कुछ दिया है और हम तुझे ये दे रहे हैं। अरे वो हमारे पिता हैं, जिस माता पिता ने हमें पूरे जीवन भर क्या क्या सुविधाएं प्रदान नहीं की, उनके लिए हमारी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आज ब्राह्मण देवता अपना कर्मकांड क्यों छोड़ रहे हैं और विषयों के पीछे क्यों भाग रहे हैं? इसका यही एक कारण है, क्योंकि परिवार तो हमें भी पालना है, बच्चे तो हमें भी पालने हैं। हमारा भी दिल करता है हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े, लेकिन ब्राह्मणों के साथ लोग कैसा व्यवहार करते हैं? बुरी कड़वी मेरी बातें जरूर होगी, लेकिन याद रखना जो दवाई जितनी कड़वी होगी ना, असर उतना ही अधिक होगा। अरे ब्राह्मणों को भगवान का एक मंत्र आता है, एक श्लोक आता है, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मण्य कहते हैं जो ब्राह्मणों को प्रेम करते हैं। भगवान ब्राह्मण देवताओं को बहुत प्रेम करते हैं, जो अपने भगवान के प्रति निष्ठ होते हैं, कर्म के प्रति निष्ठ होते हैं, सत्यनिष्ठ। तो कभी भी ब्राह्मणों के साथ नौकर जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अरे आपको कोई जबरदस्ती थोड़ी बोल रहा है कि आप जाओ उनके पास। हम अपनी जरूरतों को पूर्ति करते हैं। अगर काम हो गया तो हमने अनुष्ठान करवाया जी, हमने करवाया तब हुआ, अगर नहीं हुआ तो ब्राह्मण देवता ने नहीं किया। अरे एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, अगर एक भी पंचर होगा तो गाड़ी मंजिल तक नहीं पहुंचेगी। दोनों का समान भाव होना चाहिए। और हमारे कर्मकांड में तो लिखा है कि ब्राह्मण और यजमान
जो काम्य कर्म करते हैं, मान लो किसी कामना के लिए हम कर्म करते हैं, उसमें लेस मात्र भी भाव बदलना नहीं चाहिए। ब्राह्मण और यजमान का एक भाव होना चाहिए। आपको विश्वास होना चाहिए। फिर आपको संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो ब्राह्मण देवता और संत महापुरुषों की कृपा से नहीं प्राप्त होगी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। लेकिन भाव तो होना चाहिए। मुंह में राम राम बगल में छुरी, ये काम नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकली लाइफ को जियो। एकदम किसी चीज को प्राप्त मत करो, धीरे धीरे। याद रखना, जीवन में तप का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तप का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये आज की इस कथा का सूत्र है। जीवन में अगर ऊंचा स्थान कहीं प्राप्त करना है तो उसके लिए तपना पड़ेगा। ए हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। बच्चों, लिखा होता है ना स्कूलों में, कॉलेजों में, क्या लिखा होता है? ए हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, शॉर्टकट नहीं। तप के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, उसके लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। दूसरे से ज्यादा अगर प्राप्त करना है तो मेहनत भी दूसरे से अधिक करनी पड़ेगी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। तो महाराज याज्ञवल्क्य ऋषि बड़े विवेकी थे और भरद्वाज जी आए और भरद्वाज ऋषि के मन में बड़ा एक संशय हुआ। जा रहे हैं, आए महाराज जी के पास। अब संशय नहीं, यहाँ पर दर्शन कीजिएगा, ये लीला है भगवान की। कि नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सबु तोरे। याज्ञवल्क्य जी को भरद्वाज जी कहते हैं कि महाराज मेरे हृदय में एक संशय है, लेकिन मैं आपसे बोलूं किस प्रकार? मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपसे उस संशय की चर्चा कर सकूं या पूछ सकूं। याद रखना, अगर आप जीवन में कथा सुनने जाएंगे ना, कथा सुनने जाते हैं तो वहां पर कभी भी ज्ञानी बनकर मत जाना। अगर कुछ प्राप्त करना है, अज्ञानी बनकर चले जाओ। किसी की अवस्था रंग रूप मत देखो, किसी का शरीर मत देखो, उसका ज्ञान देखो, उसका गुण देखो। अरे हम तो मनुष्य हैं, काकब सुंडी तो पक्षी राज थे। कौआ कौआ कथा सुना रहा है गरुड़ जी महाराज को। जिस पर राम की कृपा होती है ना, वही अधिकारी होता है। इसलिए संशय नहीं मन में होना चाहिए। आगे कथा आ रही है कि माता भगवती सती जी को संशय हुआ था कथा सुनते सुनते। आप सभी ने सुन ही रखी। तो ऐसा ही संशय नहीं हुआ। भरद्वाज जी के मन में संशय नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कथा सुनने का एक बहाना चाहिए था। उन्होंने प्रश्न किया याज्ञवल्क्य जी से कि महाराज आप मुझे बताइए कि राम कथा तो हमने भी सुनी है, आप भी सुनते हैं, लेकिन आप ये मेरे को बताओ कि राम, जिस राम की आप कथा सुनाते हैं, वो राम है कौन? अच्छा, आपको पता है राम कौन है? कौन है राम जी? हाथ खड़ा करो जिनको पता है राम जी कौन है। किसी को पता नहीं है? अरे कथा सुन के कम से कम सच बोलना तो सीख जाओ। पता है राम जी कौन है? ये मन में हुआ कि महाराज एक संशय है, लेकिन मैं आपसे कह नहीं पा रहा। आप कहेंगे कि इतनी कथाएं सुन ली, आज तक यही पता नहीं लगा इसको कि राम जी है कौन। बोले महाराज जिस राम की आप कथा सुना रहे हैं, क्या ये वही राम है जो दशरथ के बेटे हैं? वही रघुपति राम है या राम कोई और है जिसकी आप कथा सुना रहे हैं? तो महाराज याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि एक बार ऐसा ही प्रश्न माता सती ने
भगवान शंकर जी से किया था। उनको भी ऐसा ही संशय हो गया था, लेकिन उनको संशय नहीं हुआ था। ये तो उन्होंने हम सभी को इस कथा को श्रवण करवाना था, इसलिए माता भगवती ने लीला की थी। बोलिए भगवती जगदम्बा मैया की। बोले महाराज ये राम तो वही है। ऐसा ही संशय एक बार भगवान शंकर जी का मन बड़ा बेचैन हो गया। और मन में बड़ी अशांति हो गई। और याद रखना, जब मन में अशांति होती है तो भगवान की कथा सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए, बड़ी परम शांति मिलती है। और भगवान शंकर जी ने मन में विचार किया कि कोई वक्ता मिल जाता, उससे मैं कथा श्रवण करता। तो मन में विचार किया और माता सती को लेकर के कथा सुनने के लिए कहाँ जा रहे हैं? महर्षि कुंभज यानी अगस्त्य ऋषि के आश्रम में। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की। एक बार ताजोग माहे, एक बार ताजोग माहे, शंभो गए कुंभज देश पाहे, शंभो गए कुंभज देश पाहे। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम सभी का ये जय राम जय राम जय राम, जय राम जय राम, जय राम जय राम, जय राम जय राम, जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा सबको? जय श्री सीताराम। तो एक बार शंकर के मन में विचार आया कि बड़ी अशांति है, कहीं भगवान की कथा सुनने को मिल जाती। और भगवान शंकर जी ने सती मैया से कहा कि देवी हमारा मन बड़ा बेचैन है, तो हमारा मन कर रहा है कि हम कहीं कथा सुने, भगवान की पावन कथा सुनने के लिए वह अगस्त्य ऋषि जी के आश्रम में चले जाते हैं। अब माता सती उनके साथ चली और आगे जाकर के जैसे अगस्त्य ऋषि के आश्रम में पहुंचे, आश्रम में जाकर के भगवान शंकर तो बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन माता सती जाकर के देखती है, लीला कर रही है ना भगवती, वो कमियां देख रही है कि आश्रम में क्या क्या कमियां हैं। जैसे हम लोग कथा में आए हैं, हम में से भी कई व्यक्ति माता सती की तरह होंगे जो यहाँ कमियां देख रहे होंगे कि कहाँ जैसे पंडित जी गलती करते हैं और हम उसकी चर्चा आगे जाके करेंगे, क्योंकि कमियां वही देखता है जिसके मन में ईर्ष्या होती है, सच्ची भक्ति नहीं होती। लेकिन जो गुणवान व्यक्ति होता है वो तो गुण देखेगा। अब बाजार में दुकान में तो जहर भी मिलता है, तो क्या हम जहर लेके अपने बच्चों को दे देते हैं घर में जाके कि बच्चों और परिवार को कि खाओ? हम तो वही खरीदेंगे ना जो हमें जरूरत है। जहर मतलब अवगुण और गुण मतलब
अमृत या अच्छी वस्तुएं जो खाने पीने की होती है। इसलिए किसी का अवगुण मत देखो, गुण देखो। अवगुण को छोड़ते रहो, छोड़ते रहो, गुण को ग्रहण करो। भगवान दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे, जिसमें से वैश्या भी उनकी गुरु थी महाराज। शरीर को बेचने वाली भी उनकी गुरु थी। एक मकड़ी भी गुरु थी, एक अजगर गुरु था। 24 प्रकार के गुरु थे। इसकी अगर वर्णन करने लग जाए तो फिर इसी में रह जाएंगे हम। कहने का भाव है किसी का अवगुण मत देखो, गुण देखो। भगवान की कृपा से ये नर्तन अगर हमें प्राप्त हुआ है तो इसका सदुपयोग करो। तो माता सती देखने लगी आश्रम के चारों तरफ कैसा कैसा क्या क्या चल रहा है। और आगे जाकर के जैसे ही अगस्त्य ऋषि पर वहां पर मिले, अब जैसे ही अगस्त्य ऋषि भगवान शंकर जी को देखते हैं तो अगस्त्य ऋषि आए और पूजे ही मुनि अखिलेश्वर जाने। उनको पता है कि भगवान शंकर है, अखिलेश्वर अर्थात पूरे संसार के स्वामी है, महादेव है। तो वो प्रणाम कर रहे हैं। तो माता सती के मन में विचार आया कि कथावाचक है और ये सुनने वाले को प्रणाम कर रहा है, ये कुछ बात जची नहीं। शंका हो गई ना मन में, जैसे कईयों को शंका हो रही होगी कि ये तो हमारे सामने पढ़ता था, ये तो ऐसे करता था, ये तो वैसे करता था, इससे हम क्या कथा सुनेंगे, ये तो हमारे सामने पैदा हुआ। अरे ऐसी बात नहीं है। एक मनुष्य, एक व्यक्ति 80 साल की, 60 साल, 75 साल की उम्र में भी एक कंपनी में चपड़ासी ही रहता है, लेकिन एक 18-20 साल का बच्चा अधिक पढ़ाई करके और भगवान की कृपा से मैनेजर भी लग जाता है। उसमें अवस्था नहीं देखी जाती। ज्ञान वृद्धो, जो ज्ञान में बड़ा होता है उसे वास्तविक बड़ा मानना चाहिए। जब तक हमारे मन में ये रहेगा ना कि ये छोटा है हम बड़े हैं, याद रखना जो दूसरे को छोटा देखता है इसके 2 ही कारण होते हैं जो दूसरे को छोटा महसूस करता है। 2 कारण कौन से? या तो आप उसे दूर से देख रहे हो या आप उसे गरूर से देख रहे हो, अभिमान से देख रहे हो। अगर आपको छोटा कोई लग रहा है, पोस्ट हमेशा इंसान की बड़ी होती है। एक सांप अगर हमारे को यहाँ पे मिल जाए तो डंडे से मार दिया जाएगा, वही सांप अगर भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर मिल जाए तो उसकी पूजा प्रारंभ हो जाएगी। स्थान की महत्ता है, इंसान की नहीं। मेरी कोई महत्वता नहीं, लेकिन जो स्थान है इसकी तो कदर करो। इसलिए कथा में आने से पहले इस बात का विशेष ध्यान रखो कि कथा सुनन को जानी जाइए, तज माया अभिमान, जितने कदम उठाइए कोटि यज्ञ समान। जब कथा में जाए या संतों के पास मिलने के लिए जाए तो अपनी माया, अपना पैसा, धन और रोब और अभिमान, अपना घमंड घर में छोड़ के आए। फिर जब आप कथा सुनने के लिए एक कदम उठाएंगे तो आपको करोड़ यज्ञ का फल प्राप्त होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। लेकिन अपने भाव को सुधारना पड़ेगा। तो अब सती माता देख रही है, कभी इधर देख रही है, कभी उधर देख रही है। अरे ये तो भगवान है, ये कैसा कथा सुनाएगा जो खुद सुनने वालों को ही प्रणाम करना है। माता को शंका हो गई। अब कथा सुन करके जैसे ही वापिस जा रहे हैं भगवान, और उस समय त्रेता युग की, एक बार त्रेता युग में आई, ये त्रेता युग की बात है, त्रेता युग की ये बात है। और जैसे ही जा रहे हैं, जाते जाते उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी नर लीला कर रहे थे, अर्थात राम जी सीता के वियोग में वन वन भ्रमण कर रहे थे। हा सीते रो रहे थे। अब भगवान शंकर जी के मन में विचार आया कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, लेकिन अगर मैं दर्शन करने के लिए नीचे जाऊंगा तो फिर संसार को पता लग जाएगा कि ये भगवान है, और भगवान कभी पता नहीं लगने देते कि मैं भगवान हूं। तो वहीं से भगवान प्रणाम कर रहे हैं और बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि भगवान शंकर जी के इष्ट श्री राम जी है, भगवान नारायण जी है।
और भगवान शंकर जी और राम जी के 3 रिश्ते हैं, एक मित्र, सखा, एक इष्ट, नंबर 2 इष्ट, नंबर 1 सखा यानी मित्र, और वो अब गुरु भी मानते हैं, तीसरा रिश्ता गुरु का। तब मन में संदेह हुआ तो भगवान शंकर ने बड़े भगवान की और माता ने देखा, सती मैया ने, कि ये कौन सा नारायण है। माता ने पूछा कि प्रभु आपने प्रणाम किसको किया? तो भगवान शंकर ने कहा, जिसकी हम अभी कथा सुन के आए हैं, ये लीला कर रहे हैं, यही तो परब्रह्म भगवान है। अरे भगवान आप भी पागल हो गए। अरे ब्रह्म कभी एक स्त्री के वियोग में ऐसे भटक सकता है? वृक्षों को जफियां डाल रहे हैं, रो रहे हैं, हाँ सीते कहाँ गई? ये ब्रह्म नहीं हो सकता, मुझे इसकी परीक्षा लेनी है। भगवान शंकर ने कहा, अरे परीक्षा ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन परीक्षा ध्यान से लेना। एक बात मेरी याद रखना, वो परब्रह्म है। माता ने बोला, कहा कि ब्रह्म जो ऐसे छोटे मोटे काम करने, एक स्त्री के वियोग में रो रहे हैं, भाई ये कहाँ के ब्रह्म हो जाएंगे? तो जैसे ही सती मैया ने चाहा कि कैसे परीक्षा ली जाए, सती मैया ने क्या किया, सीता का स्वरूप बनाया, माता सीता का रूप बनाया और उनके सामने प्रकट हो गई। अब रूप तो बना लिया, लेकिन स्वभाव कहां से बनाए? मान लो हम प्लास्टिक सर्जरी करवा के, आजकल सुविधा है, प्लास्टिक सर्जरी करा के किसी दूसरे का रूप बना लें, लेकिन उसका स्वभाव थोड़ी ला सकते, स्वभाव तो अपना अपना है। तो रूप बना लिया भगवती ने सीता का, और राम और लक्ष्मण जी के आगे आगे चलने लगे। अब यहीं पे पकड़ी गई, क्योंकि आज तक माता सीता कभी भी भगवान राम के आगे नहीं चली थी। ये मर्यादा थी मेरे देश की, मेरे भारत देश की माताओं की ये मर्यादा थी कि पति के आगे नहीं चलती थी, पीछे चली थी। लेकिन सती माता सीता बन के आगे आगे चल रही है। अब रूप तो बना लिया, स्वरूप कहां से बनाया? स्वरूप तो बना लिया, भाव कहां से बनाया? अब जा रही है, आगे आगे जा रही है। और जैसे लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी को पहले ही पता चल गया, और लक्ष्मण जी ने मन में विचार किया कि अब ये शरीर माता का नहीं रहने वाला, क्योंकि भगवान के साथ कपट, क्योंकि उसने कपट का रूप बनाया ना। और जैसे ही राम जी को पता चला कि ये सीता नहीं अपितु सती माँ है, और भगवान राम ने माँ शब्द कह के उनके चरणों की तरफ देखा, मुख की तरफ नहीं देखा, और चरणों में देख कर कहा, हे माता आप कहाँ भ्रमण कर रही हैं? मेरे इष्ट प्रभु शंकर जी नहीं आए? इस निर्जन वन में आप अकेली क्यों घूम रही है? और जैसे ही ऐसा सुना, माता सती को बड़ी गिलानी हुई, बड़ा संदेह हुआ, मैंने भगवान पर शक किया, ये तो ब्रह्म है, इन्होंने तो पहचान लिया कि मैं कौन हूं। तो सती मैया को बड़ा खेद हुआ, और वहां से तुरंत भगवान को प्रणाम किया और वापस शंकर भगवान के पास चली गई। बोली शंकर भगवान। और जैसे ही जाती है, भगवान शंकर ने पूछा, देवी जी आप परीक्षा लेकर के आ गई? तो सती मैया ने कहा, हाँ जी महाराज, मैंने परीक्षा कुछ नहीं ली। देखो वहां पर आकर के झूठ बोल रही है अपने पति से। याद रखना, जो अपने पति से झूठ बोलती है उसके लिए और कोई पाप करने की जरूरत नहीं है, यही पाप बहुत है। क्योंकि भगवान किसी को मारता नहीं है, भगवान कोई पापी थोड़ी है। भगवान राम ने रावण को मारा थोड़ी। राम किसी को मारे नहीं,
अरे पापी नहीं है राम, अरे आप ही मर जाएंगे करके उल्टे काम। जो उल्टे काम करते उसे मारने की जरूरत नहीं है, समझो उसका मरना निश्चित हो गया। क्योंकि राम तो किसी को मारते नहीं, वो पापी थोड़ी है। हमारा कर्म ही हमें मारता है, जो हमने कर्म किया है। कोहु न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुख भराता। कोई किसी के सुख दुख का कारण नहीं होता, हमारा किया हुआ कर्म ही हमारे सुख और दुख का कारण है। तो सती मैया से पूछा तो माता झूठ बोल रही है, नहीं महाराज मैंने परीक्षा नहीं ली, मैं तो दर्शन जैसे आपने दर्शन की वैसे दर्शन करके आई। और भगवान शंकर तो शंकर है, लिया हाथ में जल कर मंडलू से और जैसे ही अपने इष्ट राम का ध्यान किया, मन में सारा दृश्य दिखाई दे गया। और देखा क्या कि माता सती तो सीता बन के गई थी। मन में विचार किया, आज मुझसे सती ने झूठ बोला है और आज मेरे प्रभु ने इनको माता कहा है, जो मेरे इष्ट की माता है, आज से वो भी मेरी माता है। आज के बाद मैं सती को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। मुंह से कुछ नहीं बोला भगवान ने, क्योंकि कई बार हमारे घरों में भी ऐसी परिस्थितियां होती है कि, लेकिन हमें ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जिससे किसी दूसरे का दिल दुखे। भगवान शंकर ने भी ऐसे किया। भगवान ने सोचा कि यहाँ पर चुप रहना ही अच्छा है। माता सती ने बड़ी प्रार्थना की कि प्रभु, लेकिन शंकर भगवान ने आसन को त्याग कर दिया। पहले वाम अंग में बिठाते थे, आज माता को आगे आसन दे दिया, अर्थात अलग कर दिया। शंकर ने मन में संकल्प किया, आंखें बंद कर दी और मन में संकल्प किया कि आज के बाद मैं कभी भी तुझे अपनी पत्नी, इस शरीर को कभी भी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। जैसे ही शंकर ने प्रतिज्ञा की, आकाश से वृष्टि होने लगी, पुष्पों की देवता वृष्टि करने लगे और कहने लगे, धन्य हो भगवान शंकर, आप जैसा संकल्प आज तक किसी ने ना लिया है, ना भूतो ना भविष्य थी, ना आगे ले सकता है। बोले शंकर भगवान। भगवान शंकर से बड़ा त्यागी कोई नहीं है संसार में। मन में विचार किया और माता पूछ रही है कि प्रभु, लेकिन भगवान ने सोचा कि अब कुछ बोलना अच्छा नहीं है। और समझदार पुरुषों की यही पहचान होती है, अगर घर में किसी से गलती हो जाए तो वहां ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना। सभी गाइए। सदा ना रहा है, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, सदा ना रहेगा, जमाना किसेगा, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का।
चाहिए दिल दुखाना किसी का, ओ नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दुखाना किसी का। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। जय। तो जीवन में इस बात का ध्यान शंकर भगवान की तरह होना चाहिए कि हमारे मन बन वचन और कर्म से किसी दूसरे को दुख ना पहुंचे। क्योंकि महर्षि वेद व्यास जी भी जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, इनका विभाजन जब व्यास जी ने किया तो इन सबका सार अंत में एक श्लोक में बोल दिया। क्या कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराण, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद और सभी उपपुराणों का जो सार वेद व्यास जी महाराज ने लिखा, वो क्या लिखा कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। अगर हमारे कर्म से, हमारे काम से किसी दूसरे को सुख पहुंच गया, हमारे बोलने से, हमारे करने से किसी को सुख संसार में पहुंच गया, तो समझो हमने सबसे बड़ा पुण्य कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। लेकिन अगर हमारे मन, वाणी और कर्म से किसी को दुख अगर हमारे घर के सदस्य को भी पहुंच गया, तो समझो कि हमसे बड़ा पापी और दूसरा कोई नहीं है। जीवन का ये सूत्र है, दूसरे का हित करना, दूसरे का कल्याण करना, दूसरे को सुख पहुंचाना सबसे बड़ा पुण्य है। और सबसे बड़ा पाप किसी के साथ छल करना, किसी को दुखी करना। क्योंकि बख्श देते हैं मेरे कान्हा, मेरे राम जी उसे। किसे बख्श देते हैं? बख्श देते हैं मेरे राम उसे जिसकी किस्मत खराब होती है, वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिसकी नीयत खराब है। इसलिए हमारा कर्म सही होना चाहिए, हमारी नीयत सही होनी चाहिए। तो किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। भगवान ने माता सती का दिल नहीं दुखाया, अपितु समाधि लगा ली भगवान शंकर ने। और 87,000 वर्षों तक भगवान शंकर जी समाधि में रहे। बोलिए शंकर भगवान की। ये होती है भक्ति, ये होता है अपने इष्ट का ध्यान। 87,000 वर्ष बहुत होते हैं। यहाँ 2 मिनट भी अगर माला फेरने लग जाए, जब माला हमारे हाथ में होती है ना, तभी सारे संसार के हमें बातें याद आती है, सारे काम याद आते हैं। फेसबुक भी तभी याद आएगी, व्हाट्सएप भी, इंस्टा भी तभी याद आएगा जब माला हाथ में होगी। और कहीं माला करते करते अगर कहीं किसी से कोई गलती हो जाए, मान लो सास और बहू जी आज कथा में गए हो मान लो, और आज से हमने माला प्रारंभ कर दी, और सास माला करती है, रोज माला करती है, और बहू रानी बेचारी थोड़ी कहीं जल्दी होगी काम की, और जैसी बहू किचन में काम कर रही है और सासू मैया राम राम सीताराम 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 माला कर रही है, और जैसे ही बहू से कुछ बर्तन टूटा, वहां पे छूटा, और जैसे ही आवाज आई सास की माला की, मैया की माला की स्पीड दुगनी हो गई। सीताराम सीताराम। अरे वही बर्तन तो नहीं तोड़ दिया जो आज राम शहर से लेकर आए हैं। बोली शंकर भगवान की। ऐसी भक्ति भी नहीं होनी चाहिए। जब बैठ गए चाहे 2 ही मिनट करो, 1 घड़ी आधी से पुनः आध तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध।
ये जरूरी नहीं 2 घंटे बैठो, 3 घंटे बैठो, 4 घंटे बैठो, ये जरूरी नहीं है। 2 मिनट भी करो, लेकिन मन से तो करके देखो। गलती हमारे खुद में होती है, दोष हम दूसरों को देते हैं। और 87,000 वर्ष तक भगवान शंकर समाधिस्थ रहे, ऐसी समाधि होनी चाहिए। 87,000 तो दूर की बात है, 7 मिनट भी हो जाए एक साथ ही लेनी उस 87 में से। तो जैसे ही उठे भगवान समाधि से, और उठते ही भगवान ने राम राम शब्द का उच्चारण किया। तो प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा सबको? जय श्री सीताराम। राम राम शब्द का जैसे ही उच्चारण किया, भगवान ने उठकर, भगवान शंकर ने माता सती जी ने पूछा कि प्रभु आप मेरे से, क्योंकि आप घर में भी इस बात को नोटिस करते होंगे कि जब हमारे घर के कोई परिवार के सदस्य जितने भी होते हैं, अगर उनके साथ कोई ऐसी घटना घटी होती है तो उनका मुख बदला बदला सा लगता है। अगर चिंताग्रस्त कोई व्यक्ति होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी का कुछ चोरी हो जाता है ना। जैसे मान लो आज रात को हमने 500 के नोट हमारे पास इकट्ठे हो गए, कितने 20-25 लाख। और रात को 12 बजे मोदी जी वहां से ऑर्डर करते हैं कि महाराज 500 के सारे नोट कागज के बन जाएंगे, आज कल से नहीं चलेंगे। तो मान लो हमारी क्या स्थिति हो जाएगी? ऐसी स्थिति हो जाती है, कई बार हमारे साथ ऐसी घटनाएं होती है जीवन में। तो ऐसा ही मुख, तो माता ने पूछा शंकर जी से कि प्रभु आप मेरे से नाराज हो गया? शंकर जी ने कुछ नहीं कहा। उतने में देवताओं के विमान आकाश मार्ग से जाने लगे। दक्ष जो सती के पिता हैं, महाराजा दक्ष, उन्होंने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया कनखल में, और उसमें भगवान शंकर जी का अपमान करने के लिए ही वो यज्ञ किया गया। सभी देवताओं को निमंत्रित किया गया, भगवान शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। अब आकाश मार्ग से देवताओं की, माताओं की एक बड़ी बुरी आदत होती है, अच्छी भी होती है, चलो बुरी भी कह सकते हैं, कि अगर कहीं मान लो आपको निमंत्रण मिला है और दूसरी माता को नहीं मिला है, तो आप उसको दिखा दिखा कर बार बार जाके, तू आपको नहीं निमंत्रण वहां का, आप नहीं जाएंगे। वैसे ही देवियों के मन में विचार आया कि सती को तो बुलाया नहीं है, और सती के वैसे रास्ते और भी थे, लेकिन सती को दिखाने के लिए उसी मार्ग से जहां पर भगवान शंकर और सती रहते थे, उसी आकाश मार्ग से सभी देवता जा रहे हैं। अब आप ही विचार कीजिए, आपके मायके में कोई कार्यक्रम हो, गांव में भी हो, चलो घर की तो बात छोड़ो, गांव में भी कोई कार्यक्रम हो और सभी जा रहे हो, तो आपके मन, आपको नहीं बुलाया गया, तो आपके मन में क्या विचार आया? विचार कीजिए, भगवान की कथा को अपने से जोड़कर देखिए। मन में विचार किया, बार बार शंकर जी से प्रार्थना करती है, प्रभु चलो, आप चलो। कई बार पत्नी इतना विवश कर देती है, पति को नहीं भी जाना होता ना, आप तो चलो जी, चलो जाना ही पड़ेगा, आप नहीं जाएंगे मैं भी नहीं जाऊंगा, आप नहीं भोजन करेंगे मैं भोजन नहीं करूंगी, आपको चलना ही पड़ेगा। अब बेचारा पति, घर की इतनी चिंताएं, बच्चों के इतने खर्चे, डॉक्टर के इतने बिल, ऐसा क्या क्या नहीं होता बेचारा, फिर भी पत्नी के आगे तो राज हट, बाल हट और स्त्री हट, इसके आगे तो भगवान को भी झुकना पड़ा। तो माता सती ने बहुत प्रार्थना की, भगवान शंकर ने कहा देखो देवी, तुम्हारे माता पिता है, तुम जा सकती हो, लेकिन मैं नहीं जा सकती। बोले 4 स्थान बताए हैं, 4 स्थानों पर बिन बुलाए जाना चाहिए, लेकिन और स्थानों पे अगर इज्जत ना हो तो नहीं जाना चाहिए। 4 स्थान कौन कौन से बताए? माता पिता के घर में कोई भी बिना बुलाए जा सकता है, वहां से हमें निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती कि
जरूरी है, कई बार भूल भी जाते हैं। दूसरा, गुरु के पास जब हम जाते हैं तो गुरु का भी कभी निमंत्रण नहीं कि गुरु ने कथा करवाई है। कई व्यक्ति देख रहे होंगे कि गुरु जी ने तो हमारे को निमंत्रण नहीं दिया, हम क्यों जाएंगे कथा। यहां पर भी निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। नंबर 2। नंबर 3, जहां भगवान की पावन कथा चली है वहां पर भी निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। और भगवान के मंदिर में भी आप जा सकते हैं। भगवान शंकर ने कहा, देवी तुम्हारे माता पिता है, तुम चली जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगा। अब जब हठ योग माता ने अपना लिया तो भगवान शंकर ने अपने गणों को तैयार किया और नंदी आदि गणों को इकट्ठा करके भेज दिया भगवान शंकर जी के ने दक्ष जी के महायज्ञ में। और जैसे ही दक्ष के यज्ञ में प्रवेश हुआ, जाकर के मैया ने देखा कि छोटे मोटे सभी देवताओं को स्थान है और मेरे पति देवादिदेव महादेव के लिए कोई स्थान ही नहीं है। और क्रोध आ गया माता सती को, क्योंकि याद रखना, जो पतिव्रता स्त्री होती है ना, जो अपने पति से सच्चा प्रेम करती है, वो कभी अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती, भले हो सारे संसार का अपमान बर्दाश्त कर ले। अरे मुझे यज्ञ में नहीं बुलाया, कोई बात नहीं है, भूल गए होंगे, बहुत रिश्तेदारी है, लेकिन मेरे पति का अपमान, इस बात को मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगी पिताश्री। और मन में विचार किया सती मैया ने कि ऐसे शिवद्रोही की पुत्री कहलाने के लिए मुझे तो शर्म आती है, अब मैं इस शरीर को नहीं रखूंगी। जो शिव से द्रोह करता है वो भगवान को भी प्राप्त नहीं कर सकता, जो भगवान नारायण से द्रोह करता है वो शंकर को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। राम कथा से पहले शंकर जी की कथा क्यों आती है? इसका यही कारण है कि जिसकी भगवान शंकर के प्रति प्रीति नहीं होगी वो राम से क्या प्रेम करेगा। तो सती माता को बड़ा क्रोध आया, उसने देखा कोई स्थान नहीं है मेरे पति के लिए। अपनी बहनों की तरफ देखती है, बहनें भी उसका मजाक उड़ा रही है, इशारों इशारों में साफ तो कोई नहीं कह रही है, सभी ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई, जैसे कई बार होता है ना, अगर जिसके साथ हमारी बनती नहीं है ना, या जिससे हम जलन करते हैं, क्योंकि सती सबसे छोटी थी इनमें से, 16 कन्याएं जो थी उनमें से सबसे छोटी सती थी। और सती माता के जैसे जो जलते थे लोग वो देख रहे हैं, हमसे भी जो जलते हैं, आपसे भी जो जलते हैं, जब वो आपको देखते हैं ना तो ऐसे देखने लग जाते हैं जैसे हम मंगल ग्रह से आए हुए हैं। वैसे ही सभी सती माता को देखने लगी, उसकी बहनें और रिश्तेदार वहां के। लेकिन एक मुस्कुरा के कौन मिली? केवल एक माता, क्योंकि माता, जो माँ का रिश्ता संसार में है वो वात्सल्य से परिपूर्ण होता है। वात्सल्य किसे कहते हैं? वात्सल्य पता है आपको क्या होता है? जब किसी गौ माता के, या संसार की कोई भी माता है, भैंस भी हो सकती है या कोई भी इंसान भी है या कोई जानवर भी है, जब उसके गर्भ से संतान की उत्पत्ति होती है उसके बाद उसके शरीर से मल लगा होता है संतान की, जैसे गाय के बच्चे के शरीर से मल लगा होता है, तो उस मल को वो कभी गिलानी नहीं करती माँ, वो चाट चाट कर साफ करती है। वात्सल्य उसे कहते हैं, उस प्रेम को वात्सल्य कहते हैं जो माता के बीच में होता है। पिता का हृदय कठोर हो सकता है, माता का हृदय कठोर नहीं होता। लेकिन आज उल्टा समय आ गया है। आज माँ बाप को पालने के लिए भी भाइयों में बंटवारा, जमीन का तो होता था, धन का भी होता था, हमने सुना है, लेकिन आज माँ बाप का भी बंटवारा हो रहा है।
अरे हम कितने शिक्षित हो गए, बड़े ज्यादा शिक्षित हो गए, हम इतने शिक्षित हो गए कि आज अपने माँ बाप को भी हम संसारिक वस्तुओं के साथ जो भगवान का रूप है, किसी शायर ने क्या खूब लिखा है कि पूजा इबादत कभी किसी की खाली नहीं जाती। जो हम पूजा करते हैं, ये कथा सुन रहे हैं ना, ये कभी खाली नहीं जाएगी, इसका कुछ ना कुछ फल हमें प्राप्त होगा। लेकिन माँ की दुआ कभी टाली नहीं जाती। बर्तन मांज कर भी 4 बच्चों को पाल लेती है एक माँ, लेकिन बुढ़ापे में 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। बुढ़ापे में 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। एक कहता है तू रख ले, एक कहता है तू रख ले। पिता को भी ऐसा ही कहते हैं। तो कहाँ हमारी ये शिक्षा है, हमारी ये स्तर है हमारा समाज में। जब तक संस्कार हमारे बीच में नहीं आएंगे, हमारी शिक्षा का कोई लाभ नहीं। अरे ज्ञान तो वो है जो हमें संसार में रहने का, जीने का, अपने परिवार के साथ रहने का स्वभाव बताए, उसे ज्ञान कहते हैं। किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में तो माँ आई। बड़े बड़े भाई छोटे छोटे भाई को कह देते हैं कि तू पाल माता पिता को, और अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। कैसे कैसे उन माता पिता ने हमें स्वयं दुखी रह करके हमें सुख देने की चेष्टा की है। जब बच्चा बिस्तर पे मलमूत्र त्याग करता है, पेशाब करता है, तो माता सूखे में बच्चे को सुलाती है, उस चादर को बदल के खुद गीले में सोती है। कहाँ हमारे संस्कार गए? उन माता पिता की सेवा भी हम नहीं कर सकते, तो हमारी ऐसी शिक्षा का कोई लाभ नहीं है। हम जीवन में बड़े पद तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन माता पिता की सेवा अगर जीवन में नहीं आई, तो मेरा मानना है ये कथा भी कोई लाभ नहीं, कारी नहीं है, और हमारी शिक्षा भी का भी कोई लाभ नहीं है। और मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा, जितनी भी माताएं यहाँ पे आई हैं, बहनें आई हैं, बच्चे आए हैं, जिनके बुजुर्ग घर में थोड़े ज्यादा अवस्था के हैं, वो जैसे भी है उनकी तरफ मत देखो। आज जाकर के सभी ने अपनी सासू माँ की, अपनी माता पिता की, या अपने बुजुर्ग जितने भी हैं, सबके घर में जाकर के बेडशीट चेंज करनी है। जाकर के उनके कमरे की सफाई किया करो, उन्हें पानी पूछा करो, चाय पूछा करो, उनके साथ बात किया करो। हमारी राम कथा का यही लाभ होना चाहिए। वैसे कथा तो हमने सबने सुनी है, लेकिन अगर हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आया, हमने कथा को सुनकर कुछ जीवन में बदलाव नहीं किया, तो उस बदलाव का, इस कथा का कोई लाभ नहीं है। तो मेरा सबसे विनम्र निवेदन रहेगा कि सारे मतभेद को मिटा दो। कथा का मतलब यही है। पता नहीं कितने दिन रहेंगे यहाँ पर, कितने दिन नहीं रहेंगे। जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, एक माँ बाप ही नहीं मिलते, भाई बहन भी मिल जाते हैं। आप धर्म के बना लो, लेकिन माता पिता नहीं मिलेंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखें। जैसे ही पति का अपमान, अब माता मुस्कुरा के मिल रही है, बाकी पूरी सभा जो है वो कैसे मिल रही है? कोई गुस्से से मिल रही है, कोई ईर्ष्या भाव से मिल रही है। एक माँ मिल रही है अपनी बेटी से बड़े भाव से। तो माता ने मन में विचार किया कि अब मैं इस शरीर को नहीं रखूंगी, और अपने पति के चरणों का ध्यान किया, और अपने शरीर से योगाग्नि को प्रकट किया, और दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर की आहुति दे दी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। और जैसे ही माता ने अपने प्राणों की आहुति दी, अपने शरीर का त्याग किया,
भगवान शंकर जी को गणों के द्वारा बताया गया। शंकर भगवान ने मन में विचार किया कि मैंने तो बहुत रोका था, ये सब कुछ हुआ क्यों? क्योंकि माता सती ने भगवान की कथा में और कथा वक्ता के विषय में गलत सोचा था, शंका हुई थी ना मन में। चलो उन्होंने तो हमें नॉलेज देने के लिए, हमें ज्ञान देने के लिए लीला की थी, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखना और पति की आज्ञा को ना मानना था, इसलिए शरीर की ऐसी दुर्गति हुई। अरे जिनके सिर पर छत नहीं है उनसे पूछो माता पिता क्या होते हैं, पति क्या होता है। जिनके नहीं होता उनसे पूछो। आपको सहजता से मिल गए तब आप इनकी वैल्यू नहीं जान रहे हैं, लेकिन जिस दिन आपके पास जो चीज नहीं होती उस दिन आपको उसकी कीमत का पता लगता है। इसलिए जो हमारे जीवन में प्राप्त है उसे पर्याप्त समझो, तभी हम सुखी रह पाएंगे। और जब जो हमारे पास नहीं है अगर उसके पीछे भागते रहेंगे तो अशांति रहेगी, ना वो चीज वो वस्तु हमें प्राप्त होगी, ना ही हमें सुख प्राप्त होगा। इसलिए जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। कदर कर लो जीते जी, मरने के बाद घी देने से या मरते मरते गौदान करवाने से कुछ नहीं होगा कि बुलाओ पंडित जी को गीता पढ़वा दो। अरे जीवन भर तो कभी गीता की एक बात नहीं सुनी, कभी गीता पढ़ने वाले ब्राह्मण देवता की कभी सेवा नहीं की। मरते मरते गीता पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ये फॉर्मेलिटीज होती है, उसको जीवन में धारण करो। यही इस राम कथा का सच्चा ज्ञान है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। तो इसके पश्चात सती मैया ने शरीर का त्याग किया और भगवान शंकर ने मन में विचार किया कि सती तुम्हारे साथ ऐसा ही होना था, क्योंकि तुमने मेरे प्रभु पर शंका की। और शंका किसे होती है? ज्ञानी को भी शंका नहीं होती, अज्ञानी को भी शंका नहीं होती। जो बीच वाले होते हैं ना उनको शंका होती है, जो ना ज्ञानी है ना अज्ञानी है। क्योंकि लकड़ी जली कोयला बनी, कोयला जल बने राख, मैं अभागन ऐसी जली ना कोयला ना राख। और जो ना कोयला है ना राख है वो क्या है बताए ना आपको? तो ऐसे नहीं हम जलने चाहिए, या तो कोयला बन जाओ या राख बन जाओ। तो शंकर भगवान ने अपने सिर से एक जटा निकाली, जोर से धरती पर पटका, उससे वीरभद्र की उत्पत्ति होगी। बोलिए वीरभद्र भगवान। वीरभद्र जी भगवान को भेजा और वीरभद्र जी अपनी सेना को लेकर के दक्ष के यज्ञ को तहस नहस किया। और इसी प्रकार से रामचरितमानस में इतनी ही कथा है। उसके उपरांत भगवान शंकर जी माता सती के उस शरीर को लेकर विचरण करने लगे पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। बहुत युग हो गए, 10,000 वर्षों तक भगवान शंकर माता सती के सबको, क्योंकि प्रेम करते थे, लीला कर रहे हैं भगवान। देवताओं ने सोचा कि संहार के देवता हमारे देवादिदेव महादेव ऐसे घूमेंगे तो संसार चक्कर रुक जाएगा, अब क्या किया जाए। सभी देवता मिलकर के विष्णु भगवान के पास गए और विष्णु भगवान जी से प्रार्थना की कि प्रभु आप ही कुछ कीजिए। विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के अंगों को भगवान शंकर जी के शरीर से अलग किया, पृथक किया और 51 खंड कर दिए, 51 भाग कर दिए शरीर के। और जहां जहां वो भाग गिरे वहां पर सिद्ध शक्ति पीठ बन गई। और शक्ति पीठों पे जाकर के जो भी मन्नतें मांगते हैं सबकी मन्नतें भगवती मैया पूर्ण करती है। जयकारा जगदिया जोता वाली माता तेरी सदा। तो इसी प्रकार भगवान जी का अगला जन्म होता है। माता सती का अगला जन्म पार्वती के रूप में। इसकी कथा का वर्णन कल की कथा में आएगा, क्योंकि कथाएं बहुत है, लेकिन कथा सुनने मात्र से कल्याण होने वाला नहीं है। इसको जीवन में धारण करो कि जो भगवान ने हमें शिक्षा देने के लिए बताया है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, उसे ही हमें धारण करना चाहिए जीवन में। तो और कभी इस बात का भी ध्यान मत रखना, ज्यादा सोचना नहीं कि कथा में कम जाते हैं, ये नहीं जाते, वो नहीं जाते। ऐसा नहीं, उनका अपना कर्म है, आपका अपना कर्म है।
हम कथा में कल भी कहा था, आज भी कहता हूं कि कथा सुनना पैसों से नहीं सुनी जा सकती, धन से नहीं सुनी जा सकती। इसके लिए भगवान की कृपा होना बहुत जरूरी है। अब जिस पर कृपा है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं, जिस पर कृपा नहीं हो वो यहाँ बाहर से भी चले जाते हैं। ऐसे चाहे आ भी जाएंगे इधर, लेकिन अब नहीं आएंगे, क्योंकि कई आपको शत्रु मानते हैं, कई हमें शत्रु मानते हैं, कई बाबा जी को शत्रु मानते होंगे, वो कहाँ आ पाएंगे। तो ऐसा नहीं सोचना, अपने साथ जितने हो सके लाना चाहिए, क्योंकि आपको उस कथा का, उसको बुलाने का, आपको कल मैंने बताया था ना, सब में एक यज्ञ के बराबर फल मिलता है अगर हम कथा के लिए निमंत्रण देते हैं। और यहाँ जितनी हो सके सेवा करनी चाहिए। पूजा के लिए भी आप करवा सकते हैं। बाबा जी ने और यहाँ प्रधान जी ने और यहाँ की जितने भी स्थानीय निवासी है, रामशहर के निवासी, बेरोटा के नजदीक के, सिमनी के जितने भी है, सभी ने आप लोगों के सहयोग से इतनी अच्छी व्यवस्था बनी है। अकेले इतना बड़ा यज्ञ करना हो तो बहुत धन चाहिए, लेकिन बाबा जी ने हमारी ऊपर इतनी कृपा की है कि इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं आप, फिर भी अगर इससे वंचित रह जाए तो फिर वही बात आ गई कि देने वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया, पाने वाला ना पाए हरि क्या करे। भगवान ने तो सब कुछ दिया, लेकिन भगवान ने कभी ऐसा किया है कि हमारे जैसे गांव में होता है, घर होता है कि मान लो मेरे घर में कम वर्षा करेंगे या दूसरे के घर में ज्यादा कर लेंगे, या दूसरे को कम रोशनी देंगे मुझे ज्यादा रोशनी, ऐसा भगवान कभी करते हैं? सबको बराबर देते हैं ना। लेकिन जिसके पास जितना पात्र है, जिसके पास जितनी विद्या है, बुद्धि है, जितनी गुरु कृपा है, उतना वो इकट्ठा कर लेता है। अब एक अध्यापक पूरी क्लास में पढ़ाता है तो क्या वो अलग अलग बच्चों को अलग अलग तरीके से पढ़ाता है, लेकिन उसी क्लास के फेल भी होते हैं और फर्स्ट भी, टॉप भी करते हैं। कारण क्या है? जिसकी जितनी पकड़ है, जो जितना ध्यान देगा। इसलिए कथा में ध्यान दें और बड़े भाव से भगवान की इस कथा को, और आप सभी होगी घर घर में चर्चा तेरी, हो काम ऐसा जो कर जाएगा, रब कहने से कर जाएगा, पार भव से उतर 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 जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। ताली से बड़े भाव से बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा, तेरा जीवन सवर जाएगा, तेरा जीवन सवर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। ताली क्या बात है?
चर्चा तेरे, होगे घर घर में चर्चा तेरे, होगी घर घर में चर्चा तेरे, काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो आएगा, पार भव से उतर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, वो राम कहने से तर जाएगा, जाएगा राम कहने से जाएगा, राम कहने से जाएगा कहने से तर जाएगा, जाएगा राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव श्री पहलवान गिरी महाराज की जय हो, श्री रामचरितमानस भगवान की जय।